जनता के मुद्दे जनता के साथ देखते रहिए खबर लाइव न्यूज़। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक दफ़ा इस सीवर को दिखाए। ये जो मैं जिस कोने पे खड़ा हुआ हूँ, ये कोना है मदीना मस्जिद का। मदीना मस्जिद जो है उसके कोने से लगती हुई गली निकल रही है और गली में ये सीवर का पानी बराबर बहता हुआ जा रहा है और ये पानी जो जा रहा है वो सीधा रोड पे जा रहा है। ना तो इसका कोई निकास है ना कोई रास्ता है। अब जो नमाजी आते हैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए, आप सोच सकते हैं कि वो किस तरीके से मतलब अब नमाज के लिए आते होंगे या नमाज को अदा करते होंगे अपनी। और ये देखिए कि इस कोने पे जो कचरे का ढेर लगा हुआ है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उसको दिखाए कचरे के ढेर को। ये हालत है। ये जो है नगर निगम हेरिटेज में वार्ड नंबर 29 कहलाता है, जिसके पार्षद हैं असलम फारूकी, जो नगर निगम में डिप्टी मेयर भी हैं। और सबसे अच्छी बात और ख़ास बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल ही नगर निगम हेरिटेज को 3 स्टार रेटिंग के साथ 20वां स्थान मिला है। वो कैसे मिला है, कहाँ मिला है, क्या कागज़ों में मिला है या किस हिसाब से मिला है? कुछ तो होगा, या खाली मेन रोड या वो दिखा के उन्होंने अवार्ड ले लिया या तमगा जीत लिया। धरातल ये है कि अंदरूनी जो इलाके हैं, जो वार्डों के एरिए हैं, जिसको वॉल सिटी कहते हैं, और जो कॉलोनी है अंदरूनी, वो कॉलोनी तो बन गई, उसमें कुछ गलतियाँ जो हैं वो पब्लिक की भी हैं। 20 फुट 25 फुट 15 फुट के रास्ते हैं उनके, उसमें निर्माण हो गए, उसमें सब कुछ हो गए। अब वो हो गए तो अब इसका जिम्मेदारी का दायित्व किसका बनता है? साफ़ सफाई का, इसका पार्षद का। यहाँ पार्षद मस्त हैं, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी चीज़ की। अवार्ड जो मिला है नगर निगम हेरिटेज को, वो स्वच्छता में मिला है। तो स्वच्छता कहाँ है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं तो आप लोगों से। एक दफ़ा ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ शुमाइल सौदागर और आप देख रहे हैं खबर लाइव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 29 में। ये वार्ड ख़ास तौर से इसलिए जाना जाता है कि इस वार्ड के जो मुखिया हैं और जो पार्षद हैं वो नगर निगम हेरिटेज में डिप्टी मेयर भी हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि इस डिप्टी मेयर के वार्ड की क्या हालत है और क्या कंडीशन है। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से। जी भाई, आपका नाम? मोहम्मद सलीम। बताइए क्या परेशानी है? परेशानी ये साहब, ये सिविल लाइन पूरी ब्लॉक पड़ी है करीब 3-4 साल से। उनसे कहते कहते थक गए, ये कुछ नहीं करते यहाँ की नहीं। आप यहाँ की हालत देखिए, ना सफाई का कोई इंतजाम है, ना ही ये कोई सुनवाई करते ही नहीं है। इनके बाद 50 दफ़े चले गए, हम कोई सुनवाई नहीं करते ही है। हम परेशान हो गए, घरों में पानी मर रहा है, इतना पानी है घरों के अंदर। कल भी उनसे कहा तो बोला हाँ बरसात के बाद करेंगे, मकान एक आध बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ होएगा। जब कोई हादसा होगा जब भी कुछ सुनवाई होगी। तो आपने पार्षद के अलावा नगर निगम में भी शिकायत दर्ज कराई कि इस मामले को लेकर? नहीं, अभी नहीं करी हमने, इनसे उम्मीदें थी हमें, इनसे करी हमने, इनसे कोई। तो कोई खास वजह है कि डिप्टी मेयर भी हैं वो इस वार्ड के जो पार्षद हैं, तो वो सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई खास वजह है या क्या वजह है? नहीं सर, कोई खास वजह नहीं है। हमारे वोटों जीते हुए हैं या काम नहीं कर रहे, आके खड़े होते नहीं है। सफाई का कोई ऐसा है नहीं, 3 दिन में एक बार आता है बंदा कर जाता है, बस इतना है। और से सफाई व्यवस्था कैसी है? झाड़ू वाड़ू लगती है या नहीं लगती? सर आपको भी दिखाया, अब कैसी सफाई है, कैसे खड्डे हो रहे हैं, आपको दिखाया ही हमने। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप देखिए पानी कितना मर रहा है, मस्जिद सामने है, मस्जिद में पानी आ रहा सर। 1 महीना हो गया। आपका नाम? सर मेरा नाम अफजल हुसैन है। जी बताएं क्या समस्या है? सर समस्या यही है, सिविल लाइन की जो समस्या है उससे बड़े पूरे सब परेशान हुए पड़े हैं। और पानी भी हमारे यहाँ गंदा आता है, जो सिविल लाइन से मिक्स होकर आता है पीने का पानी। सफाई की स्थिति है कि एक हफ्ते में पर गली में एक सफाई वाला आता है, जो उसकी इच्छा होती है तो वो आता है, नहीं तो वो नहीं आता। हमारे पार्षद साहब कुछ ध्यान नहीं देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फोर्स करो, जब वो मोहल्ले में आने की सोचते हैं वो भी किसी को भिजा देते हैं कि जाके देख लो, और उसकी भी कोई जैसी सुनवाई नहीं होती है। सारे काम वैसे के वैसे बोल के चले जाते हैं कि हम देखेंगे करके। बस ज़्यादा नहीं बोलते। ये 1.5-2 साल हो गए, सब जगह खुदा पड़ा है, पानी भरा हुआ है, लोग गिर रहे हैं। कल ही एक बंदा गिरा है नाले के अंदर, उसके लगी है, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। आने जाने में मस्जिदों में गंदा पानी जा रहा है और पैर गंदे जा रहे हैं। सारे मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा ही परेशान है इस चीज़ को लेकर। कोई सुनवाई अभी तक कोई ऐसी खास सुनवाई लग नहीं रही है।
अभी हमने देखा कि जो सीवर लाइनें हैं वो जाम हैं और चौक पड़ी हुई हैं, तो इसकी शिकायतों के लिए आपने कितनी दफ़ा पार्षद को कॉल किया या व्यक्तिगत जाकर मिले थे? सर काफ़ी बार तो चले गए उनके पास, बहुत टाइम से जा रहे हैं। कोई प्रॉपर उन्होंने काम नहीं करवाया, खाली वो खुलवा देते हैं और उसको वो 10-12 दिन में फिर वो चौक हो जाती है। फिर उनके पास 10-12 दिन चक्कर लगाओ, फिर आके एक कर्मचारी आके देखता है, एक दिन वो देखते हैं, अगले दिन वो कुछ कार्रवाई करने की सोचते हैं, तीसरे दिन बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा। ये स्थिति बनी है हमारी कॉलोनी के अंदर। तो नहीं हो पाएगा तो उसका कुछ उपाय तो होगा कि नहीं हो पाएगा, ये इसका जवाब थोड़ी होता है। उपाय तो यही है, बस वो कहते हैं कि देखते हैं, अभी करवाते हैं, देखते हैं, नई लाइन डलवाते हैं, बस इसके अलावा और कोई उनके पास जवाब भी नहीं है और कुछ बोल भी नहीं थे वो मिलते भी नहीं काफ़ी टाइम। तो वो जी बताइए। हमारे घर के सामने गंदगी और ये बहुत ज़्यादा, आप वो करे से लाई करने की चाहिए। हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ चुकी हैं वार्ड की, हम जानना चाहेंगे उनसे कि किन परेशानियों में वो जी रही हैं और या किन परेशानियों को सामना कर रही हैं। जी आपका नाम? सायरा। बताइए क्या दिक्कत है? ये परेशानी होती है, सारे में तो गंदगी हो रही है, लाइनें गिरी खुल रही हैं। कल ही एक लड़का गिर गया, उसके लग गई, और जगह जगह पानी भरा हुआ, पानी में भी गंदगी आती है। ये पानी है वो नल का है या सीवर का है? सीवर, नलके में सीवर का भी आता है, मिल के आता है, तो उसमें बदबू रहती है, बहुत तेज बदबू आती है। तो आपने इसकी शिकायत करी? कितनी बार शिकायत कर दी लेकिन सुनते नहीं है, बस आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। जी बताएं। मतलब परेशान हो रहा है, मुझे हम जाते हैं वहाँ पर शिकायत करने के लिए, वही कहते हैं कि ना आधा घंटा में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, आते ही नहीं है। एक हम कम से कम 15 दिन 20 दिन हो जाएंगे ना, फिर आएंगे ना, फिर आके खोल के ढक्कन खोल के देख के चले जाएंगे। फिर कह रहा आधा घंटे में आ रहा है, हमारा खाने का टाइम हो गया, चाय पानी के पैसे दे दो, बच्चे वो खर्चा पानी के पैसे मांगते हैं, चले जाते हैं लेकर के, और फिर आते ही नहीं। 10 दिन भी नहीं आता, 15 दिन भी नहीं आता। देख लो, आधा घंटा के गया था, कोई 20 दिन हो गया। तो सब चीज की जानकारी आपने पार्षद को नहीं दी क्या? सब चीज को दिखा दिए, बुला के उनको। घर में पानी भर रहा है, गंदा पानी भर रहा है घर में, और गटर का पानी उबल उबल के ना घर में आ रहा, आंगन में आ रहा, चौक में आ रहा। जो बच्चे पत्थर रख रख के चढ़ चढ़ के उन पर आ रहा है, तो गिर जाते हैं बच्चे। जी बताइए, आप बताइए। सबसे ज्यादा परेशान हूँ मैं, क्योंकि आप चल के देखिए उधर मेरे दरवाजे आगे किस तरह गंदगी का पानी भर रहा है, कमरे में भी भर रहा है। और कल असलम भाई आके देख कर भी गए, मैंने बहुत कहा उनसे कि देखो काफी टाइम से हम चक्कर लगा रहे हैं, थक गए, सुनते ही नहीं है किसी की भी। असलम भाई खाली आके देख के जाते हैं, उनके कारीगर भी आके देख के जाते हैं खाली। तो असलम भाई जो हैं पार्षद हैं, उसके साथ साथ नगर निगम हेरिटेज में डिप्टी मेयर भी हैं, उसके बाद भी आज आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा? समाधान नहीं हो रहा है। चलो आप दिखाऊं मैं आपको, मेरे किस कदर गंदा पानी भर रहा है, थक गए हम कहते कहते, कोई नहीं सुनता है। खाली आप लोगों ने नगर निगम में जाके शिकायत दर्ज कराई कि अगर पार्षद नहीं सुन रहा तो मेरे को आता नहीं है ना कि करानी शिकायत, हमें पता ही नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम है अब्दुल गफ्फार खान, और मैं वैसे सचिव भी रह चुका हूँ इसमें। किस चीज़ के सचिव रह चुके? कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष में। तो पार्षद भी कांग्रेस के ही हैं, डिप्टी मेयर भी कांग्रेस के ही हैं। अब राज तो बाबा का है, और इसको आज 2 महीने से परेशान कर रहे हैं, बरोबर फोन उठाता नहीं है डिप्टी मेयर। राज बाबा का है, आप ये कह रहे हैं, बाबा यहाँ के विधायक हैं, तो आप विधायक के पास गए क्या अपनी विधायक के पास भी 2 बार गया है, और इसके पास भी कम से कम 50 दफा होया है। फिर क्या जवाब मिलता आपको? हाँ करवा देंगे गफ्फार भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भेज देता हूँ आदमी को, अभी उसको भेज रहा हूँ, उसको भेज रहा हूँ। 4-5 दफा गाड़ी आ जाती है, वो साहब काम सक्सेस होती नहीं है गाड़ी। और मेन मुद्दा ये है, वो गटर सिविल लाइन डलवा रहा था। आप कांग्रेस के सचिव हैं, कांग्रेस के सचिव थे, अब नहीं है। तो आपको अपने अधिकार भी पता होंगे, उसके बाद भी ये क्षेत्रीय समस्या से गुजर रहा है, ऐसा क्यों? सर हम तो 10 दफा कह दिए, वो काम तो वो उसके हाथ में है, हमारे हाथ में थोड़ी है। हमने तो भाई उंगली कर सकता, भाई कर इसे कई बार फोन करते उठाता नहीं है, वो बैठे रहते वहाँ 2-4 चमचे। हाँ भाई कहाँ वो है क्या, कि है नहीं, वो तो है नहीं साहब, वो तो बस ये मैं तो उसके मातक भी हो जाए ना। फिर आपने क्या सोचा कि इसका समस्या का कैसे समाधान होगा? अब समस्या का समाधान तो ये है कि हमारा तो रुकावट डाल रहा है एक ही, हमारे ये अपने पड़ोसी परचूना वाले ये कहते हैं मेरा मकान ही बैठ जाएगा मैं अगर वो सिविल लाइन डलवाऊंगा, तो अब बताओ कैसे क्या काम होए।